जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है, और हिंदी में हम लोग लाइम को कहते हैं चूना। आप लोगों ने देखा होगा चूना बहुत जगह काम आता है। व्हाइट वॉशिंग में भी काम आता है, मोटार बनाने में भी काम आता है, खैनी में भी काम आता है। खैर, खैनी वाले चूने की बात करते हैं। खैनी वाला चूना आप लोगों ने देखा होगा तो जनरली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे बनाया जाता है? ओरिजिनली आपका जो चूना होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें एक प्रकार का लिक्विड मिलाया जाता है, जिसके बाद आपका चूना लिक्विफाइड फॉर्मेट पे आ जाता है। अब बात आती है कि जो लाइम है वो बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया है हमारे बाइंडिंग मटेरियल में। लाइम इज अ काइंड ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल। हमारा लाइम जो है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग जब मैसनरी स्ट्रक्चर बनाते थे, मैसनरी स्ट्रक्चर मतलब या तो हम ब्रिक मैसनरी बनाते थे या हम स्टोन मैसनरी बनाते थे, तो हम आपस में जो ब्रिक्स को जोड़ते थे या स्टोन्स को जोड़ते थे वो लाइम के द्वारा जोड़ते थे। तो आजकल तो सीमेंट आने लग गया। अब सीमेंट क्यों बनाया है ये हम लास्ट तक जाते जाते सब समझ जाएंगे। लास्ट तक आपको ये भी समझ आ जाएगा कि सीमेंट क्यों बनाया है, क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, और अगर सीमेंट के साथ लाइम मिला दिया जाए तो क्या बनता है, वो सब चीजें जान जाओगे। लेकिन पहले के जमाने में लाइम यूज करते थे। तो लाइम इज अ काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल जो दो चीजों को बांधने का काम आता है। जैसे फेविकोल है। आई नो वन थिंग कि आप लोगों का जो फेविकोल होता है, फेविकोल आपके दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है ऑब्वियसली। तो वहां फेविकोल को आप लाइम की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब लाइम क्या एक बाइंडिंग मटेरियल है, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। अब बात आती है यहां पर कि लाइम के सोर्सेज क्या हैं। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ लाइम, हमें लाइम मिलता कहां से है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को लाइम मिलता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। जो मेजर सोर्स होता है आपके लाइम का वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। हालांकि हम लोग रॉक्स एंड स्टोन्स में सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। ऐसी रॉक्स जो लेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। ऐसी रॉक्स जो लेयरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेयरिक फॉर्म का मतलब होता है जो लेयर्स में प्रेजेंट होती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है। तो लेयर्स में जो रॉक्स प्रेजेंट होती है उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, बस इतनी सी परिभाषा। अब उसी सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से हमें लाइम मिलता है, बहुत अच्छा। उसके बाद एक और एग्जांपल आता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स आर द काइंड ऑफ प्लांट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं। जैसा कि पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, ये कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब कोरल रीफ भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कलर्ड, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। एक पेड़ आपको कलर्ड दिख रहा है, एक पेड़ हल्का आप लोगों को व्हाइटिश दिख रहा है। तो बेसिकली ये कलर या व्हाइट कैसा होता है, दोनों ही आप लोगों को लाइन देते हैं। मैं थोड़ा बहुत बस वैसे ही बता रहा हूं कि जो आपका कलर्ड कोरल लीफ होता है, ये कलर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है कि इसके ऊपर एल्गे जमता है। उस एल्गे के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण ये कलर शो करता है। आई होप यू नो व्हाट इज एल्गे, काई। और जब ये कलर नहीं शो करता, यानी ये व्हाइट कलर का होता है, तो उस पे एल्गे नहीं होता। हम उसको एक और नाम से भी जानते हैं, वी कॉल इट एज द ब्लीच्ड कोरल रीफ। हम इसे ब्लीच्ड कोरल रीफ के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरा मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल आता है जहां से मुझे अपना लाइम मिलता है, दैट इज द कंकड़। अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जानने की जरूरत है। जनरली ये तीन चीजों से बहुत अच्छी तरह से हमको लाइम मिलता है। लाइमस्टोन और कंकड़ से जो मुझे लाइम मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ द लाइम होता है। इम्प्योर फॉर्म का मतलब आपको लाइम के साथ साथ यहां पर कुछ इंप्योरिटीज भी देखने को मिलेंगे, कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कोरल रीफ से आप लोगों को लाइम मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइम होता है। वी नीड टू लर्न इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोरल रीफ से हम लोगों को लाइम मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम होता है, उसमें सिर्फ लाइम होता है और कुछ नहीं होता। यहां पर आप लोगों को जो लाइम मिलता है उसके अंदर आप लोगों को लाइम के साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज मिलेगी, जैसे कुछ क्ले पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब क्ले पार्टिकल्स की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सिलिका कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इंप्योरिटीज आप लोगों को कंकड़ और लाइमस्टोन से जो लाइम ऑब्टेन्ड होता है उसमें देखने को मिल जाती है। क्लियर है? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी लाइम के बारे में कुछ रिएक्शंस आप लोगों को जाननी है कि हाउ वी गेट द लाइम फ्रॉम